प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से 14 नवंबर का करंट अफेयर्स है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन 14 नवंबर 2021। ओके, तो आज जो विशेष घटना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा आपका, वही हम यहाँ पर लेके आए हैं, जितना 10, 15, 20 जो भी होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। तो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता था कि मैं आप लोग डेली का करंट अफेयर्स डेली प्रिपेयर रखिएगा। ओके, डेली बेसिस। ओके, सो दैट मंथ एंड में और हाफ ईयरली, मंथ एंड, हाफ ईयरली और ईयरली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़ जाए। ओके, लोड ना पड़ जाए। ओके, लोड कम करने के लिए डेली का जो, जैसे हम डेली खाना खा लेते हैं, डेली का रूटीन वर्क डेली कर लेते हैं, वैसे इसको एक रूटीन बनाइए सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल इन योर एग्ज़ाम्स। ओके, तो उम्मीद है कि आप ये फॉलो करेंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो डेली के तरह डेली होता रहेगा और आपके ऊपर बर्डन ना आए और आपको टेंशन ना आए। ओके, देखिए मंथ एंड में अगर एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको यहाँ पर छोटा सा। अगर डेली का 20 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया तो 30 दिन में कितना हो गया? 600 हो गया। इसको 12 से गुना करोगे तो कितना हो गया? 72 हो गया। 70 मतलब 7200, करीब 8000। अब बिफोर एग्ज़ाम 8000 करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना नॉट ए जोक। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? जो सारे जो पेपर है, जो जीएस का पेपर है, जो हिस्ट्री का पेपर है, जो साइंस का पेपर है, पॉलिटी का पेपर है, वगैरह वगैरह, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे पेपर हम एग्ज़ाम से पहले क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं? ये सारे पेपर जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ओके, साइंस है, पॉलिटी है, ये सारे पेपर हम डेली क्यों पढ़ते हैं? क्यों नहीं बिफोर के एग्ज़ाम पढ़ ले? क्यों नहीं बिफोर एग्ज़ाम पढ़ ले? ओके, वाई शुड वी प्रिपेयर current affairs daily basis? Because we prepare all of the subjects so that at the end of the year, at the end of the half year or before the exams, we don't have that much pressure to prepare each subject, that we should not remember that I didn't prepare geography subject, I didn't prepare science subject, I didn't prepare politics subject, so on, whatsoever is the subject is, I didn't prepare my optional subjects. Okay, optional subjects. तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत आपका टेंशन फ्री हो जाता है, आप बर्डन फ्री हो जाते हो। तो आपके लिए ऊपर जो टेंशन काम करते हैं वहाँ पे पढ़ाई करोगे तो याद भी कम रहता है। टेंशन के मध्यम में अगर टेंशन है मन में, अगर वहाँ पर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो कम याद होगा। तो कहने का मतलब ये है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस वगैरह वगैरह, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, मैथ्स, जीआई एक्सेट्रा, डेली की तरह डेली प्रिपेयर करते हैं तो सीए भी इसके साथ एक सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, सो दैट वी कैन प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जाम्स एंड वी डू बेटर, ना बेस्ट, नॉट बेटर, वी डू बेटर, बेस्ट in our exams, we do best or in our exams, best in our exams. ओके, तो ये बात है कि ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ओके, चलिए सेशन शुरू करने से पहले आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये हमारा डेली का मंत्र है, ये आगे पीछे रहेगा सेशन शुरू और सेशन शेष होने के बाद। ओके, तो ये एक बार आप लिख ही लेते। दोस्तों, शिव खेरा की बुक जो है यू कैन विन, इसमें बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है इस बात को कि इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट देन नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। इफ यू बिलीव, योर बिलीव सिस्टम, ओके, योर बिलीव सिस्टम विल डिसाइड योर सक्सेस, योर बिलीव सिस्टम विल डिसाइड योर पाथ ऑफ सक्सेस। एक उदाहरण देता हूँ।
2010 सचिन साहब ने डबल सेंचुरी मारी। उससे पहले किसी का हिम्मत नहीं हुआ था कि डबल सेंचुरी भी हो सकता है किसी के बस में। उसके बाद देखिए ट्रिपल सेंचुरी, 4 सेंचुरीज वगैरह वगैरह होने लग गए हैं। मतलब उसके बाद से उम्मीद चेंज हो गया है। यस, अगर वो सचिन रमेश तेंदुलकर कर सकता है तो वीरेंद्र सहवाग भी कर सकता है। सचिन साहब अगर कर सकता है तो सहवाग वो भी कर सकता है। क्रिस गेल वो भी कर सकता है। ओके, क्रिस गेल वो भी कर सकता है। और वो कितने खिलाड़ी है जो क्रिकेट लवर है जो लोग, वो लोग शायद सारे नाम बता सकेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि अगर 2010 से पहले अगर किसी ने सेंचुरी मारी होगी, वो कोई नहीं मारी अभी। ओके, तो सचिन रमेश तेंदुलकर जो 2010 में पहली बार डबल सेंचुरी मारी, और उसके बाद से देखिए लगातार डबल सेंचुरी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक होता जा रहा है, रिकॉर्ड पे ब्रेक होता जा रहा है। तो क्या है, ये बिलीव सिस्टम अगर आपका चेंज हो गया है, इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, okay, if you believe that you can do it, that means you will do it. ये बड़ा बहुत जमादार चीज़ मुझे लगा ज़िंदगी में कि अगर किसी ने अगर बिलीव कर लिया तो ये बहुत कुछ कर सकता है। बिकॉज धरती का लोग ही चाँद पे जा रहा है, धरती का लोग ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहा है, धरती का लोग ही प्रेसिडेंट बन रहा है। ओके, धरती के लोग मतलब इंडिया के लोग ही IPS IAS बन रहा है, स्टेट का लोग ही BDO DSP बन रहा है, BDO DSP बन रहा है। उसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं है। BDO DSP IAS IPS ये सारे इंडिया के लोग ही बन रहा है, बाहर से नहीं बन रहा है। इंडिया के धरती के लोग ही चांद पे जा रहे हैं, मून। ओके, दे ड्रॉपिंग ऑन मून, दे थिंकिंग समथिंग एल्स। Okay, more than this. So these people can, if these people can do it, then you should have faith in your ability and capability and your power and stamina that you can too do it. जैसे PT उषा मैम के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई है, वो तो मतलब उससे बढ़िया चीज़ मैंने देखा नहीं है कि समर सीज़न में वो सैंड में भाग रही है प्रिपेयर करने के लिए। वो तो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, तो आपको स्टेट लेवल के क्यों नहीं जॉब मिलेगा? आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए। यू नीड ओनली वन वैकेंसी, यू नीड ओनली वन वैकेंसी। तो क्यों नहीं होगा दोस्तों? तो आप अपना बिलीव सिस्टम को चेंज कीजिए कि फेथ ऑन योर एबिलिटी, ओके, पावर, कैपेबिलिटी। चलिए इसके साथ साथ शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। Saif al-Islam, the son and on-time heir apparent late Libyan dictator मुअम्मर गद्दाफ़ी के बारे में हम सभी जानते। गद्दाफ़ी, मुअम्मर ये नाम हमारे साथ ज़्यादा परिचित नहीं है, सभी के पास यही होगा। गद्दाफ़ी बोल के एक आदमी थे जो मतलब कॉफ मिलिट्री कॉफ से सत्ता दखल किया था। Okay, announced Sunday he is in the candidacy for the country's presidential election next month। तो लीबिया में जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है उसमें मुअम्मर गद्दाफ़ी के जो लड़के हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। आगे क्या बोलते हैं, मुअम्मर गद्दाफ़ी became the de facto leader of Libya on September 1st, 1969 to 1977 after leading a group of young Libyan army officers against King Idris I in a bloodless decree। तो इन्होंने मिलिट्री कॉफ के माध्यम से क्षमता मतलब सत्ता में आई थी। ओके, उसके बाद इनके मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, इनके जो बेटा है अभी उस देश का। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ रिविजन भी हो जाता है कि मोहम्मद गद्दाफ़ी कौन से स्टेट के प्रेसिडेंट थे। ओके, ये भी हमारे एक बार यह हो जाता है। मोर देन 1000 पीपल traversed the English Channel in a small boat on Thursday to reach UK from France, a new record high for migrant crossing in a single day that British authorities have labelled as unacceptable. At least 1,185 people reached UK, about 33 vessels, Britain's Home Ministry official said। तो ये ब्रिटेन में जो माइग्रेंट्स जाने लग गए, इसमें मुद्दा क्या है, यहाँ पर
जो बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप है, फ्रांस को लेकर वगैरह वगैरह, यहाँ पर क्या होगा, ये एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा शॉर्टेज होगा, तो वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ इनको काम मिलेगा, यही उम्मीद लेके नॉर्मली लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए जब कोरोना शुरू हुआ, मतलब कोरोना जो ये है, कोरोना जब शुरू हुआ उसके बाद लोग जब घर पर लौटने लगे तभी हमें पता लगा कि कितने स्टेट से कितने लोग बाहर के स्टेट में जाके काम करते हैं। ओके, तो ये लोग बाहर क्यों गए स्टेट से, उन लोगों को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो लोग काम की तलाश में वहाँ पर गए थे, जो एम्प्लॉयमेंट की सुविधा मिले, जिससे कि इनके यहाँ पर घर बसे और घर इनके चलते हैं, घर परिवार। ओके, सो दैट दे कैन रन देयर फैमिली एट होम। We are saying during Corona period that there are so many people, thousands and thousands, are running from east states like south states, like western states, Maharashtra, like Karnataka, like Tamil Nadu, वगैरह वगैरह, यूपी, दिल्ली वगैरह वगैरह. So these states, they are returning from their workplace because they didn't have work in their native states. Okay, so these people might have reached in UK because of employment and other related job non-availability at these places. So we hope that these people should survive there too. Okay. Around 23,000 people have reached UK in small boats this year. तो दिस ईयर का फिगर है 23,000, मतलब और 2020 में दिस फिगर इज 8,417. सो नियरली 3 times ऑफ प्रीवियस ईयर. देखिए 2020 का फिगर है 8,000 और दिस ईयर में 23,000. सो इट इज नियरली 3 times, nearly 3 times. Indian Pavilion at the ongoing Dubai Expo has witnessed 3 lakh footfalls. Okay, 3 lakhs लोगों की यहाँ पर विजिट हो चुका है in 43 days November 12, emerging as one of the most visited pavilions. दुबई एक्सपो में जो यहाँ पर लोगों का भीड़ देखा गया है, करीब 3 लाख लोगों की भीड़ देखी गई है 43 डेज में. तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड लग चुका है. तो ये हमारे पीयूष गोयल साहब जो कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट्स द ग्लोबल क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर ट्रमेंडस पोटेंशियल ऑफ इंडिया, पोटेंशियल ऑफ न्यू इंडिया. एकदम दुबई एक्सपो में 3 लाख लोगों का भीड़ 43 डेज में. इट्स नॉट ए जोक. ओके, इट्स नॉट ए जोक. तो ये ना इनका कहना है कि हमारा जो न्यू इंडिया का पोटेंशियल है, इसको देखते हुए यहाँ पर लोगों का भीड़ जम रहा है. प्रोफेसर विमल पटेल, वाइस चांसलर और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन for a 5-year term starting 1st January 2023 in a hard-fought election at the United Nations. तो यूनाइटेड नेशन के जो लॉ कमीशन है वहाँ पर हमारा विमल पटेल साहब का इलेक्शन हुआ है. ओके, तो ये हमें एक याद रखने का एक मुद्दा और आ गया. जैसे कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने जाएंगे और उनका टेन्योर स्टार्ट होगा 1 January 2023. 1 Jan 2023. वेरी इंपॉर्टेंट. आज के इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का अगर किसी का ये इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी प्राउड फॉर दैट. एंड दिस मे बी वन ऑफ योर क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स सेक्शन ऑफ योर फोर्थकमिंग एग्जाम्स ऑफ सर्विस और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स. चलो लेट्स मूव फर्दर. नेशनल, द फर्स्ट national achievement survey in 4 years was conducted on 12th November 2021 in a way to assess the competencies of children in class 3, 5 and 8. This will help to assess the learning interaction and new learning during the COVID pandemic and help to take remedial measures, said the Education Ministry. तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर से एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया है. ओके, कौन सा क्लास के लिए 3, 5 and 8. 3, 5 and 8. एंड दिस विल हेल्प असेस द लर्निंग इंटरप्रेशन. मतलब जो कोविड के चलते हुए स्कूल बंद था, आप लोगों को पता है.
ओके। स्कूल कॉलेज सभी बंद था, सब ऑनलाइन में शिक्षा ले रहे थे, घर बैठे एग्ज़ाम भी दिए हुए ऑनलाइन में। तो ये जो इंटरप्शन हुआ और न्यू लर्निंग प्रोसेस, मतलब जो ऑनलाइन प्रोसेस का जो शिक्षा है, ओके, एक तो शिक्षा बंद हो गई थी और न्यू लर्निंग प्रोसेस मतलब ऑनलाइन प्रोसेस का जो एग्ज़ाम्स है, जो लर्निंग है, टीचिंग है वगैरह वगैरह, इसको कैसे इसके बीच में क्या रिश्ता है, मतलब स्टूडेंट्स ने कितना पिकअप किया है, ओके, स्टूडेंट ने कितना पढ़ाई किया है, ये असेसिबिलिटी इससे मिल जाएगा। तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, नेशनल एजुकेशन सर्वे was conducted by the education ministry to assess the student in learning interruption and the new learning system due to COVID-19 pandemic. Very important. And this is, I think, if we discuss like this way, I think remembering purpose will be solved. For the purpose of your exams, it is very easy to remember. Okay. Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju, along with Minister of States for Law and Justice S.B. Baghel, on Saturday launched the Citizen Tele Law mobile app and facilitated the Tele Law frontline functionaries organized by the Department of Justice to strengthen pre-litigation mechanisms and to provide guidance and mechanism and basic steps to legal aid services. ओके तो मान लीजिए कुछ FAQ रहता है कोई ऐप में शुरू में, तो ये जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐप से शुरू कर दिया गया है, इसमें क्या होगा कि कुछ FAQ मिलेगा, पब्लिक को जानकारी होगा। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो शायद उसमें जाके वो सबमिट भी कर सकता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो आगे फर्दर कैसा एक्शन ले। ये मिनिस्ट्री से लेकिन एक बहुत अच्छा कदम है कि लॉ जैसे आम जनता की हमारी आपकी ज़रूरत पड़ती है, ओके, तो उस क्षेत्र में अगर ऐसा अगर प्रोविज़न हो तो हर आदमी को एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल का जो पीपल है, ओके, ग्रास रूट लेवल का जो पीपल है उनके बहुत सुविधा होगा। Defense Secretary Dr. Ajay Kumar released in a book titled Force in Statecraft. तो Force in Statecraft इस डिफेंस जो सेक्रेटरी है उन्होंने रिलीज़ किया है, ओके, एंड एडिटेड द वॉल्यूम बाय कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी एंड प्रेसिडेंट चेयर इन एक्सेलेंस एट NDC एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम। देखिए एयरफोर्स दोनों ही एयरफोर्स से हैं, ओके, दोनों ही एयरफोर्स के अफसर हैं। तो ये फोर्स से एयरफोर्स आप याद कर सकते हैं, फोर्स से एयरफोर्स, और दूसरा है अर्जुन से एयरफोर्स, ये भी याद कर सकते हैं आप, अर्जुन से एयरफोर्स। दोनों ही का रैंक एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, दोनों का रैंक है एयर से शुरू होता है। ये लोग एयरफोर्स के लोग हैं, एयर से अर्जुन और एयरफोर्स से फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट। बहुत अच्छा कनेक्शन मिला है जो आपको याद करने के लिए सुविधा होगा, ओके। जो आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा। As part of the World Toilet Day celebration, Ministry of Housing and Urban Development launching a week-long awareness campaign on Safai Mitra Suraksha Challenge SSC from November 14 to 20 November 2020 to run up to the Swachh Amrit Divas, an award ceremony to recognize the role and efforts of states, cities, ULBs and cantonment boards इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। एक्चुअली मुद्दा स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए किया गया है, विकलांग सर्वेक्षण वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेसिस पे, जिसमें आगे क्या बोलता है, गर्वेज फ्री स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन ऑन 20 नवंबर। तो गर्वेज फ्री स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन भी 20 नवंबर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका रैंक फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा वगैरह वगैरह, ओके। तो ये वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेसिस पे विकलांग सर्वेक्षण होगा, जहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अल्टीमेटली पुरस्कार भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन मीन्स पुरस्कार दिया जाएगा, गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग
सर्टिफिकेशन, गार्बेज फ्री, स्टार रेटिंग, सर्टिफिकेशन। आप लोगों को पता है कि जो सबसे झाड़ूदार जिसको बोलते हैं हम, उनके नाम चेंज करके सफाई मित्र रखा गया है, क्योंकि उनके नाम का मतलब लोग मजाक उड़ाते थे, तो उसके लिए देखते हुए उनके नाम से चेंज कर दिया गया है। वो भी कर्मबंधु, किसी किसी स्टेट में भी कर्मबंधु भी नाम रखा गया है, तो उनके इज्जत देने के लिए। बिकॉज ये लोग नहीं रहते तो पता ही है कितना गंदगी पड़ा रहता है रास्ते में या कहीं भी, बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, लेकिन ये लोग इतना काम करते दिल लगा के, तभी हम इतना साफ सफाई देखते हैं चारों तरफ, और उसी के ऊपर हम मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, ह्यूमैनिटी होने के नाते ठीक नहीं है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेसेस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एंड स्वभाषा इन वाराणसी। तो राजभाषा एंड स्वभाषा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। ओके, देन दी डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल। तो ये जो स्वभाषा और राजभाषा में अगर काम करें हम, तो डेमोक्रेसी विल गेट सक्सेसफुल, बिकॉज you can express your views only on your mother tongue in a very better way, and you can express your views only on your mother tongue in a better way. Okay, expressing views and expressing concerns in mother tongue is the best way to express yourself. So इसीलिए ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राजभाषा और स्वभाषा सम्मेलन जो हुआ है वो कौन सी जगह पर हुआ है। टॉप CPI mass leader Prashant Bose alias Kishanda, along with his wife Sheila Marandi, who was recently arrested by Jharkhand police that allegedly mentioned a plot to kill Prime Minister Narendra Modi। तो प्रशांत बोस और उनके वाइफ, ये दोनों और उनके जो संग पंगा, जिनके जो दोस्त है, जो एलिज्ड किलिंग के लिए किसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए एक प्लॉटिंग कर रहे थे, जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की, ओके, 1 करोड़ रुपए की इनाम था। अगर उनको पकड़ा के दे सकते तो 1 करोड़ होना आपको मिलता है। ओके, तो उन्हीं को झारखंड पुलिस ने पकड़ लिया है, प्रशांत बोस और एलियास किशांदा। आगे देखिए, ये वही सेम और एक रिपोर्ट है। एटलीस्ट 26 Maoists were gunned down by C60 commandos of Maharashtra police on Saturday during an encounter with police in Maharashtra's Gadchiroli district। ओके, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, इसमें जितने सारे पॉइंट हमारे को चाहिए होता है मैक्सिमम हमने कवर किया है। जैसे कितने मायोस्ट मारे गए हैं, कौन से स्टेट में मारे गए हैं, कौन सा कमांडो ने ऑपरेशन किया था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मारे गए हैं। मतलब ये 3 लाइन में 3-4 इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मतलब आपको जो जितने पॉइंट्स हम डिस्कस करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दीज आर ऑल एग्जाम ओरिएंटेड मोस्टली। यू जस्ट फॉलो मी, सी इन योर एग्जाम्स, According to IQ Year, a Switzerland-based climate group that is also a technology partner of United Nations Environment Program (UNEP) has listed Mumbai and Calcutta in the top 10 polluted cities in the world. Well, Delhi tops the list with an AQI 460 and is listed by the IQ services. Kolkata ranked 6th and Mumbai 4th. Okay, 4th in the entire list. तो 2 दिन पहले का जो ये हमारा करंट अफेयर्स था, जिसमें हमने एयर क्वालिटी के बारे में, दिवाली के बाद वाला दिन मतलब, उसमें देखा क्या है, हमारे को तब था 500 समथिंग, ओके, 500 प्लस था। तो वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया था, बिकॉज दिवाली में बहुत सारे पटाखा फटे, ओके, बहुत मौज मस्ती किए हैं दिल्ली के लोग, तो इसलिए जो एयर क्वालिटी है बहुत मतलब ख़राब हो चुका था। इसलिए जो स्मॉग, एंटी स्मॉग जो वाटर स्प्रे करने वाला जो
मशीन है उस मशीन से स्प्रे किया गया है जिससे स्मोक ज़्यादा ना हो, जैसे कि पर्यावरण का जो दूषित जो वायु में कणा है वो क्या है उसको पानी के साथ बहा के बाहर मतलब नालों में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो दिल्ली वाला जो कैपिटल है वो 1st रैंक में है और मुंबई वाला 4th रैंक में है, कोलकाता 6th रैंक में है। ओके, और ये QI इंडिसेस ऑल्सो इंक्लूड लाहौर इन पाकिस्तान एंड चेंगदू इन चाइना। चेंगदू इन चाइना, ये 2 सिटीज़ भी इंक्लूडेड है। तो एयर क्वालिटी जैसे कि हम मतलब एयर से ऑक्सीजन लेके जो वायु हमारे अंदर जाते हैं, ओके, उसी से हम ऑक्सीजन सप्लाई मिलते हैं हमारे को। लेकिन अगर ज़्यादा जो डस्ट जो पार्टिकल्स है और वायु में अगर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो गया तो क्या होगा, हमारे जो लंग्स है वो उसमें खराबी बहुत जल्दी हो जाएगा, खराबी बहुत जल्दी हो जाएगी। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh on Saturday inaugurated the first operationalized private sector defense manufacturing facility in Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor in Lucknow। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में जो किया गया है वहाँ पे फर्स्ट प्राइवेट फैक्ट्री जो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो उसका उद्घाटन किसने किया है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने। सो फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाई प्राइवेट सेक्टर has been inaugurated by our defense minister in UP Defense Industrial Corridor। Defense Industrial Corridor यूपी लखनऊ। तो ये भी एक जानने का चीज़ हो गया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सी स्टेट में है और कौन सी जगह पे है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सी जगह पे है, कौन सी स्टेट में है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काम को शुरू किया है। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने, ये देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो काम है वो शुरू किया है। India and France will carry out a 12-day military exercise Shakti 2020 and beginning Monday. France port town of Frejus with a focus on counter-terror operation. तो यहाँ पर कहना एक चीज़ था कि जो फ्रांस है, ओके, ये जो ऑपरेशन शक्ति 2020 किसके साथ किया गया है, देखिए, फ्रांस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस से फोर्स, फोर्स से पावर, और पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब शक्ति। तो शक्ति का जो एक्सरसाइज है वो कौन सी देश का साथ हुआ है, फ्रांस से फोर्स, फ्रांस से फोर्स। मतलब इसमें एक कनेक्शन हमें मिल गया है, फ्रांस से फोर्स, शक्ति, जिसके मतलब है शक्ति। ओके, so these are all important aspects of today's current affairs. So I think you have got all the points and will remember. At the end of the month you go through, just give a revision so that you remember better way before your forthcoming exams. Okay, India's chief national badminton coach P.K. Chandra formally launched his autobiography Shuttler's Flick, making every match count, making every match काउंट। तो P.K. चंद का जो नई बुक है, जैसे एक नेशनल कोच है बैडमिंटन के क्षेत्र में, तो ये आपका और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि P.K. चंद का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, शटलर्स फ्लिक, मेकिंग एवरी मैच काउंट। दोस्तों इसके साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे जो एंड सेशन में। तो यहाँ पर मैं और तो बताऊँ कि डेली बेसिस का जो करंट अफेयर्स हो आप डेली प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, डेली प्रिपेयर सो दैट यू आर टेंशन फ्री। ओके, टेंशन फ्री बिफोर योर एग्जाम फॉर CA. This is most important that you should prepare your
सी सब्जेक्ट विथ अदर जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, math, GI, and all other subjects. Okay, all other subjects, so that at the end of the month you should not rush piece by piece that what was left to prepare well. Okay, what is left to prepare well. तो अब ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है आपका। भाई आप इस बात को याद कीजिएगा कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो यू विल गेट ए गुड चांस टू मूव फर्दर। ओके, आप अपने आप को बिलीव कीजिए, अपने जो एबिलिटी है, पावर है, शक्ति है, उसको बिलीव कीजिएगा। ओके, और उसके साथ काम कीजिए डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ। IAS IPS हो रहा है मतलब ये लोग डेडिकेटेड है, उनके जो काम है, उनके डेडिकेशन है उनके काम में। ओके, उनके काम में डेडिकेशन। IAS का प्रिपरेशन नॉट ए जोक, एवरीबडी विल नॉट बी एन IAS। सो उन जिन्होंने किया है, whoever has done it because he is a dedicated man and he has much more concentration than any other ones, and concentration can be developed by your dedication only. Okay, you have to be dedicated to improve your concentration. You have to be in any field. If you are dedicated, you are successful. Dedication AF लेकिन माइंड है तो it's very difficult to be a successful part of the system. Okay, so दोस्तों और कुछ ज़्यादा नहीं है, लास्ट में आपके लिए यह रहा। ओके, as is to up to you, whatever you can do. Okay, so I'll finish off it here. Thank you very much, thanks for watching. बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।